जय जम्बे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सद्गुरु कृपा से प्रणाम के ऊपर कि प्रणाम की क्या महत्ता है। तो प्रणाम के विषय में हम जानेंगे तो एक कथा आती है ऋषि मार्कंडेय जी की। उनके पिता मृकंड मुनि थे, तो मृकंड मुनि को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से ये कामना की कि मुझे कोई पुत्र हो या कोई शिष्य तो हो मेरे पास, जिससे मैं अपना जो ज्ञान है वेद उपनिषद वेदांत का जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं किसी को प्रदान कर सकूं। इसलिए या तो कोई पुत्र हो या कोई शिष्य हो। तो भगवान शंकर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाकी उसकी जो आयु है वो कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही अंतराल के लिए उन्हें आयु प्रदान की गई। उसके बाद उनको फिर से अपने धाम को चले जाएंगे। भगवान शंकर की तरफ से ये उन्हें आशीर्वाद मिला। तो वो जो आशीर्वाद में पुत्र मिले हैं उनका नाम है मार्कंडेय जी। तो मृकंड मुनि ने अपने पुत्र को एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई और उस बात की उन्होंने एक आदत बना दी उनकी कि जो भी ऋषि कुल में इस आश्रम में आए, जो भी आगंतुक होंगे, ऋषि होंगे, ब्राह्मण होंगे, उनको आपको रोज प्रणाम करना है। तो ऋषि मार्कंडेय जी जो भी आश्रम पर पधारते थे उनको प्रणाम करते थे, नित्य उनका ये नियम हो चुका था। एक दिन सप्तऋषि आश्रम पर पधारे और जैसे ही सप्तऋषि पधारे तो रोज की तरह आज मार्कंडेय जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। और ऋषि तो दयालु होते ही हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि आयुष्यवान भव, चिरायुवान भव, लंबी आयुष्य हो, दीर्घ काल तक तुम ऐसे ही शुभ कर्म करते रहो और दीर्घ काल तक तुम्हारी लंबी आयुष्य हो। अंतवोगत्वा मार्कंडेय जी जब खड़े हुए प्रणाम करके और उनकी मस्तिष्क की रेखाओं को जब भृगु ऋषि ने देखा और पढ़ लिया कि इनकी तो जो आयु है वो तो लंबे अंतराल तक के लिए है ही नहीं, कुछ ही दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भृगु ऋषि ने ऋषियों से कहा, सप्त ऋषियों से, कि अरे ऋषियों, तुमने तो इसे आशीर्वाद दे दिया है कि चिरायुवान भव, आयुष्यवान भव, पर इसकी तो कुछ ही अंतराल के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो आपने ये क्या कर दिया? अगर ऐसा हो गया तो आपका जो आशीर्वाद है उसकी महत्ता क्या रह जाएगी? यह संसार आने वाला कल क्या कहेगा कि ऋषियों का जो आशीर्वाद है क्या वो फलीभूत नहीं होता? सभी ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास गए और सब तरफ जाने के बाद अंतवोगत्वा यही उसका परिणाम निकला कि आज उनके आशीर्वाद से मार्कंडेय जी अमर है। आशीर्वाद ये मिल सकता है कि लंबी आयुष्य हो, पर यहाँ पर तो अमर ही हो गए। ऐसा आशीर्वाद मिला है कि उन्होंने अमरता को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर प्रणाम करने से किसी को अमरता का वरदान मिल सकता है तो क्या आपको आशीर्वाद में व्यापार, अच्छी विद्या, अच्छा ऐश्वर्य, सुख, शांति, ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्या आपको प्राप्त नहीं हो सकती है? निश्चित ही हो सकती है, क्योंकि संत और ब्राह्मण, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ये सभी तो बड़े दयालु होते हैं। ये तो जैसे ही आप प्रणाम करते हो तो आपको नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। आयुष्यवान भव, आरोग्यवान भव, ऐश्वर्यवान भव। और निश्चित ही भगवान की कृपा से वो सारे आशीर्वाद सफल होते हैं और आप जो भी कामना लेकर के जाते हैं वो पूर्ण होती है। तो आप सभी लोग एक आदत बना ले, एक नियम बना ले कि रोज भगवान को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े जनों को प्रणाम करें, गुरु जी को प्रणाम करें, ब्राह्मणों को प्रणाम करें। ये प्रणाम आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। तो एक नित्य नियम आप इसका भी बनाएं कि हमें सबको रोज प्रणाम करना है। प्रणामो दुख शमनम, सारे दुखों का नाश भी प्रणाम करने से हो जाता है। आप सभी का मंगल हो। आप सभी को सादर जय जय अम्बे।